दोस्तों, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी टेकमास्टर एजुकेशन चैनल की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं और लूप्स कंसेप्ट हमने स्टडी कर लिया। लूप चैप्टर से रिलेटेड ही हम लोग आज एक कंसेप्ट लाए हैं आपके लिए, जिसे हम लोग नेस्टेड लूप्स के नाम से जानते हैं। ये वर्ड जो नेस्टेड वर्ड है आपसे पहले से ही परिचित है। ये वर्ड हमने पहले भी इस्तेमाल किया है जब हम सिलेक्शन स्टेटमेंट सीख रहे थे। वहाँ पर हमने देखा था नेस्टेड इफ कंसेप्ट। नेस्टेड का मतलब ये है जब एक सेम स्टेटमेंट के अंदर उसी तरह का सेम स्टेटमेंट अगर प्ले किया जाए तो वो नेस्टेड कंसेप्ट बन जाता है। यहाँ पर भी नेस्टेड लूप्स है, यानी कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो नेस्टेड लूप बन जाता है। तो हम लोग नेस्टेड लूप का यूज़ कर रहे हैं। मैं इसका जनरल जो कंसेप्ट है, जो सिंटेक्स है, एग्जांपल है, वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग क्लास में पूरी तरह से भरे रहेंगे और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं और सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अगर वो आपसे सॉल्व नहीं होती है तो आप हमें सेंड करिएगा। हम उसका प्रॉपर टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको सही संतुष्टि देने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। हेडिंग डाल लेता हूँ आपके लिए, नेस्टेड लूप्स। This concept is used to define any loop within another loop statement. This concept used to define any loop within another loop statement, यानी कि एक लूप को किसी दूसरे लूप के अंदर अगर हम लोग यूज कर रहे हैं वो नेस्टेड लूप कंसेप्ट बन जाता है। सिंटेक्स देखिएगा, फॉर के साथ यूज कर रहे हैं हम लोग। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और ओपनिंग ब्रेस के बाद फिर से आप फॉर लूप स्पेसिफाई करेंगे और उसी तरह से इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, कंडीशन, सेमीकोलन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट जो आपको लगाने को आप लगाएंगे और फिर से ओपनिंग ब्रेस के बाद जो भी स्टेटमेंट आपको रिपीट करने हैं वो आप लूप के अंदर करेंगे। ये इनर लूप क्लोज हो गया और ये आउटर लूप का ये मैंने क्लोजिंग ब्रेस लगाया। तो ये जो अंदर वाला लूप है इसको बोलेंगे हम लोग इनर लूप स्टेटमेंट, और ये आउटर लूप स्टेटमेंट। और बॉडी के अकॉर्डिंग देखें, ये जो इनर लूप है ये बॉडी है इनर लूप की, बॉडी ऑफ इनर लूप, और ये बॉडी ऑफ आउटर लूप। तो इस तरह से हम लोग लूप के अंदर लूप स्पेसिफाई करते हैं। ये है आउटर लूप और ये जो अंदर हमने लगाया है ये है इनर लूप। इनर लूप पूरी तरह से आउटर लूप के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे वर्क करता है, कैसे परफॉर्म करता है, इसका मैं छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, उसको आप समझिएगा, आपको ये नेस्टेड लूप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं ये सिंटेक्स रफ कर रहा हूँ और आप एग्जांपल देखिए।
एग्जाम्पल, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एज फॉलोज। हमें कुछ एक आउटपुट मिला है, ये सभी एस्टेरिक साइंस हैं। ये हमें आउटपुट चाहिए प्रोग्राम को रन करने के बाद। तो आप देख रहे हैं इसमें सिंबल्स हमने इस्तेमाल किए हैं एस्टेरिक साइंस। और अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन यही कहता है कि ये आउटपुट लाना है। किस तरह से आप इसको रन करके प्रोग्राम को ये आउटपुट लाएंगे वो समझना है आपको। सबसे पहले इस डायग्राम को भी आपको क्लियर करना है, ये डायग्राम किस तरह से क्लियर होगा। आप यहाँ देख रहे हैं इसमें 5 रोज हैं और 5 ही कॉलम्स हैं। तो इसमें एक चीज समझने वाली आप लोगों को ये समझना ध्यान से, इस तरह से जो लूप चलेगा, एरो आप देखिएगा ऐसे इनर लूप और ऐसे चलता है आउटर लूप। तो इनर लूप भी 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है और आउटर लूप भी 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। लेकिन आपको समझना है आउटर लूप के एक लूप के अकॉर्डिंग इनर लूप 5 टाइम रिपीट कर रहा है। अगर टोटली देखेंगे तो इनर लूप 25 टाइम्स रिपीट करेगा यहाँ पे। लेकिन अभी तक आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हो गई होगी, तो मैं आपको इसी का इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। आंसर में क्या करना है आपको, हेडर फाइल आप लगाएंगे। मैं फिलहाल हेडर फाइल की सिंपल बना देता हूँ आपके लिए। और स्टार्ट किया हमने वॉइड मेन से और 2 वेरिएबल बना लिए हमने आई और जे, एक इनर लूप के लिए और एक आउटर लूप के लिए। CR और SCR लिया हमने और लूप स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इज इक्वल टू 5 और i प्लस दिस। इसी तरह से इनर लूप स्टार्ट करना है आपको, j इज इक्वल टू 1 और j लेस देन इज इक्वल टू 5 और j प्लस प्लस। अब आपको प्रिंट क्या करना है वो आप सिंबल जानते ही हैं। एस्टेरिक साइन हमें मिला है तो प्रिंट एफ, एस्टेरिक साइन आप लगाएंगे और ये क्लोजिंग मेरा से आप यहाँ देंगे। और आउटर लूप को क्लोज करने से पहले आप स्लैश साइन लगाएंगे क्योंकि हर एक रो के बाद लाइन ब्रेक हो रही है। और ये हो गया हमारा आउटर लूप ऑफ और ये इनर लूप। और गेट स्विच लगा के प्रोग्राम को आप ऑफ करें। तो ये है सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम। लेकिन इसका आप ट्रायल समझिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारे पास एक आई और जे 2 वेरिएबल क्रिएट होंगे और स्क्रीन क्लियर होने के बाद सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, आई इज इक्वल टू 1 होगा। कंडीशन चेकआउट होगी, आई की वैल्यू 5 से लेस देन। संतुष्ट है, पूरी तरह सेटिस्फाइड है कंडीशन। उसके बाद तुरंत कंपाइलर जाएगा अंदर वाले लूप में और j इक्वल टू 1 हो चुका होगा। इसके बाद फिर से कंडीशन चेकआउट होगी और j लेस देन 5, ये भी कंडीशन संतुष्ट। तो तुरंत कंपाइलर अंदर जाएगा और एक एस्टेरिक साइन प्रिंट करेगा। इसके बाद यहीं से ही कंपाइलर जाएगा इनर लूप के इंक्रीमेंट वाले पार्ट में, बिटवीन j प्लस प्लस j की वैल्यू हो जाएगी 2। अब j फिर से चेकआउट करेगा कंडीशन को और कंडीशन संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, कंपाइलर फिर से अंदर जाएगा और सेकंड एस्टेरिक साइन प्रिंट करेगा। इसी तरह j प्लस प्लस 3 कंडीशन सेटिस्फाइड, फिर अंदर जाएगा, प्रिंट हो जाएगा एस्टेरिक साइन, फिर से j प्लस प्लस 4 कंडीशन फिर सेटिस्फाइड, फिर से j प्लस प्लस 5 कंडीशन फिर सेटिस्फाइड, कंपाइलर फिर अंदर जाएगा और एस्टेरिक साइन फिर से प्रिंट करेगा। फिर से रिपीट करेगा, j प्लस प्लस 6 हो जाएगा। इस बार कंडीशन फेल हो जाएगी। जब कंडीशन फेल हो जाएगी तो कंपाइलर लूप के अंदर नहीं जाएगा, तुरंत बाहर आएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है प्रिंटफ सिलेक्शन, तो पॉइंटर हमारा चेंज हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। इसके बाद यहाँ से
कंपाइलर स्विच करेगा आउटर लूप के इंक्रीमेंट वाले पार्ट के अंदर और i प्लस प्लस आई की वैल्यू टू हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि i की एक वैल्यू के लिए हमारा जो इनर लूप है 5 टाइम तक रिपीट हुआ है 5 st साइन के लिए। जैसे 6 आया तो लूप हमारा टर्मिनेट हो चुका है। अब सेकंड वैल्यू आई है i प्लस प्लस के बाद 2। अब आप कंपाइलर को देखेंगे, कंपाइलर फिर से कंडीशन चेकआउट करेगा i वाली, तो कंडीशन संतुष्ट है क्योंकि i में 5 है और यहाँ 2 है, तो तुरंत कंपाइलर फिर से अंदर जाएगा और इनर लूप फिर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। फिर से j इक्वल टू 1 हो चुका होगा, अब j में आएगा फिर से 1, कंडीशन चेकआउट होगी, क्या j 5 से लेस देन, यस, तो तुरंत अंदर जाएगा और एस्टिक साइन फिर से प्रिंट करेगा। फिर से j प्लस प्लस ऊपर जाएगा और यहाँ पर कंपाइलर ऊपर जाते हैं इंक्रीमेंट वाले पार्ट में, तो j की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर से एग्जीक्यूशन कंडीशन चेकआउट होगी, संतुष्ट होने वाला फिर से कंपाइलर अंदर जाएगा। इसी तरह से ये फिर से 5 टाइम रिपीट होगा और जैसे j की वैल्यू 6 हो चुकी होगी तो हमारा कंपाइलर इस लूप से बाहर आएगा और स्लैश n से लाइन चेंज करेगा। एंड सो ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद i में फिर से जाएगा और i 3 हो जाएगा और जैसे 3 होगा ये लेस देन 5 है, j फिर से 5 टाइम रिपीट करेगा। इसी तरह से ये आपका पूरा का पूरा सेम डायग्राम जो एस्टिक साइन का आपके सामने रखा गया ये प्रिंट हो जाएगा। ये नेस्टेड लूप से एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपके लिए दिया, इससे आप यूज़ करेंगे और प्रैक्टिकल करके देखेंगे किस तरह का आपके पास आउटपुट आया, क्योंकि आज मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं करा रहा हूँ, प्रैक्टिकल आपको खुद करना है और अगली क्लास में मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल लेकर आऊँगा, लेकिन कुछ कंसेप्ट भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो अगली क्लास तक आप वेट करें और ये जो छोटी सी क्लास थी आज हमारी, इसको आप लोग पूरी तरह से इस्तेमाल करके देखें, क्योंकि कंसेप्ट अभी हमारे काफ़ी हैं, आगे हम लोग नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है, अगली क्लास तक आप वेट करें और मैं हमें विदा लेता हूँ आज की क्लास से। बहुत जल्दी फिर से नई क्लास के साथ आते हैं और फिर से नई आपके साथ डिस्कशन करते हैं नई टॉपिक। थैंक यू एंड